मेरा सवाल ये है, छात्रों के लिए हो सकता है, आनंद विहार में जो हमने देखा, विदेश में फंसे हुए भारतीयों को प्लेन के जरिए लाया जा सकता है, इन मजदूरों के लिए इंतजाम क्यों नहीं किए जा सकते? योगेंद्र यादव, सवाल बड़ा सरल है, 20 सेकंड में जवाब चाहूंगा। मुझे लगता है संदीप भाई, इसका उत्तर और भी ज्यादा खतरनाक है। पहला उत्तर तो ये है क्योंकि उनका बच्चा, हमें अपना बच्चा नजर नहीं आता। उनके दुख में मुझे ये नहीं लगता कि बाप रे मेरे साथ भी कल को ये हो सकता है। जिस सड़क पे हम रोज ड्राइव करते हैं ना, उस सड़क का एक्सीडेंट मुझे अपना एक्सीडेंट लगता है। 100 किलोमीटर दूर की सड़क पे कुछ हुआ मुझे पता नहीं लगता। ये मजदूर एक दूसरी दुनिया में रहते हैं, अफ्रीका में रहते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है इनसे? और दूसरा, इससे भी ज्यादा खतरनाक उत्तर ये है संदीप भाई, और आप इस पर गौर कीजिएगा, इन मजदूरों को बंधक की तरह रखा जा रहा है ताकि जब लॉकडाउन खुले उस वक्त फैक्ट्री मालिकों को मजदूरों की कमी महसूस ना हो, अर्थव्यवस्था को स्टार्ट करने में दिक्कत ना हो। 15-20 दिन भूखे रह लेंगे, क्या फर्क पड़ता है किसी को इस देश के अंदर? ये उन मजदूरों को बंधक रखने का तरीका है। और ये मैं नहीं, बीजेपी के थिंक टैंक के एक व्यक्ति ने खुद लिख के कहा था कि अरे भाई इनको जाने देंगे। सवाल इसीलिए आज उठाए जा रहे हैं। देखिए, गरीब, हमारे मजदूर, ये नींव हैं। इनकी मेहनत की बुनियाद पर ही देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, अच्छे दिन के सपने देखता है। लेकिन आज वो परेशान हैं। तो केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकारों को भी इस पर ध्यान देना होगा। वोटरशिप लाओ, गरीबी हटाओ। कि आज की गरीबी लोगों को गुलाम बनाने वाले कानूनों से है। ऐसा नहीं है कि आज पैदावार की कमी है। आज की गरीबी लोगों को गुलाम बनाने वाले कानूनों से है। इन्हीं कानूनों के कारण अनाज, कपड़ा, ये सब सड़ा दिया जाता है, लेकिन लोगों में बांटा नहीं जाता। इसके पीछे एक धारणा है कि अगर लोगों में मुफ्त अनाज बांटा जाएगा, लोगों को मुफ्त कपड़ा दिया जाएगा, लोगों को मुफ्त पैसा दिया जाएगा, तो उनके मजदूरी के रेट बढ़ जाएंगे। और जब मजदूरी के रेट बढ़ जाएंगे तो भारत में, अपने देश में जो सामान पैदा होती है वो महंगी हो जाएगी, दूसरे देशों में कम बिकेगी। और दूसरे देश में कम बिकेगी तो दूसरे देश से पैसा कमाएगा। तो कहते हैं आयात घट जाने से, बल्कि निर्यात घट जाने से देश की आमदनी घट जाएगी। विदेशी जो पैसा आता है, विदेशी धन कम हो जाएगा। इसलिए लोगों को परमानेंट गुलाम बना के रखो, गरीब बना के रखो। तो ये कृत्रिम गरीबी है, आर्टिफिशियल पॉवर्टी। देखिए, सरकारों की आमतौर पर धारणा है कि लोगों को कहते रहो कि गरीबी हम हटा रहे हैं, गरीबी हटा रहे हैं, गरीबी हटा रहे हैं। ये केवल कहो, लेकिन गरीबी हटाओ मत। वो कहते हैं कि आदमी, जितना देश के लोग गरीब रहेंगे, जितनी बड़ी संख्या में गरीब रहेंगे, उतने कम पैसे में काम करेंगे। और जितने कम पैसे में काम करेंगे उतना ज्यादा हमारे देश का माल सस्ता होगा और दूसरे देशों में जाएगा तो कमाई आएगी। लेकिन वो कमाई फिर लोगों में बांटो नहीं तो वो गरीबी चली जाएगी और उनका रेट बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के सरकारें, ये जो राष्ट्रवादी सरकारें हैं, नकली राष्ट्रवाद के दबाव में ये सोचते हैं कि गरीबी हमेशा बनी रहे और 100 में से 90 आदमी गरीब रहें। अगर 10 लोग छलांग मार करके चले जाएं ऊपर, तो भी 80 लोग तो गरीब रहे ही रहे। तो ये सामंती मानसिकता है, इसको हम कहते हैं गरीबी नहीं, गुलामी है।